नमस्कार, मैं कुंदन जुबैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है क्योंकि सपा और मंत्री जी के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और मंत्री एके शर्मा ऑफिस आपस में भिड़ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर तू तड़ाक हो रही है। सोशल मीडिया पर यह लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है। सपा की ओर से मंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी की गई। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की सोशल मीडिया टीम और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल आपस में भिड़ गए। दोनों छोर से सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि इस सियासी संग्राम में एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले और अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट से शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉर गाली गलौज तक पहुँचा है। भाषा की मर्यादा की धज्जियां उड़ गई है। बात तू तड़ाक से बहुत आगे निकल गई है। आज गाली गलौज की भाषा के रूप में जो इनका फ्रस्ट्रेशन है, जो समाजवादी पार्टी का जनता, उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा बार बार खारिज किए जाने की जो हताशा निराशा है, वो गाली गलौज के रूप में आज सामने आ रही है। 30 सितंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में कूड़े के ढेर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। सपा प्रमुख की इस पोस्ट को सपा मीडिया सेल ने शेयर किया था। अखिलेश के इस पोस्ट पर शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने जवाब दिया और लिखा था कि सपा मुखिया और सपा मीडिया सेल मक्खी की तरह व्यवहार कर रही हैं। एके शर्मा के इस पोस्ट के बाद तो मानो समाजवादी खेमा गुस्से से लाल हो गया और अभद्र भाषा में आनंद प्रकाश तिवारी, नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो लोग क्या सोचते हैं इस बदजुबानी को लेकर के, और एक दूसरे पर इस तरह से जब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं, पहले ये जान लेते हैं। मयूर, आपके साथ जो लोग हैं उनसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता थे राकेश त्रिपाठी जी के घर परिवार, उनकी मदर और उनके बच्चों के बारे में समाजवादी पार्टी बेशर्मी की पराकाष्ठा को तोड़ रही थी। ये वही लोग हैं जो लगातार गाड़ियों पे यही कहा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने भी इस बात को कहा था कि जितनी गाड़ी का सपा का झंडा आगे, आप भी समझ रहे हैं, हम भी जाने, वो सबसे बड़े गुंडे होते हैं। गाली गलौज इनका कल्चर है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। रह गई बात, जब कभी कभी किसी चीज को देख करने के लिए, हम बने पढ़ाई में आपने भी पढ़ा होगा कठिन साक्षम समाचार, इनकी जो बार बार आपको सुने देंगे तो एक आध बार जाहिर बात है। हम उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो मक्खी कहा, बिल्कुल कहा उन्होंने। और आप मक्खी था, अगर आपको कचरा इतना प्रिय था तो अपनी सरकारों में कुछ सफाई कर लिए होते, तो उसमें तो आप सब चुप रहे। आप अपने घरों की सफाई नहीं कर सके। आप किस तरह से खाली कन्या को ढूंढने के लिए भी अगर तुरंत आप ढूंढे तब भी हम आपकी सराहना करेंगे। हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सराहना करते। अगर 27 तारीख का मामला था, 27 तारीख को आपने बात उठाई होती, लेकिन अगर आप 30 तारीख को उठा रहे हैं, आप पहली तारीख को 2 महीने बाद उठा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि आज हम लोग भी थे, आप भी जानते हैं इस बात को। इनकी ठीक है, आनंद जी जवाब दीजिए। आनंद जी, एक तो आप लोग ट्विटर पर जो 3 दिन पुरानी तस्वीर डालते हैं, ये विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। एंड दूसरी तरफ ये बात है कि भाई समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जी ऑफिशियल ट्विटर, एक व्यक्ति का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं, समाजवादी पार्टी जिसे जनता ने इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोट दिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या यह शोभनीय है कि आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो आम बोलचाल की भाषा में हम घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो सभ्य और सांस्कृतिक पार्टी थी, उसके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ये मोदी और शाह जी जिस तरीके से पूरा दुनिया भर की पूरा जितनी गंदगियां हैं, सारे राजनीतिक दलों के समाज को, सबको इन्होंने अपने में इकट्ठा कर लिया, ये उसका रिफर्केशन है। और अपने अरविंद शर्मा जी का तो इतिहास है। वैसे तो इनकी पैदाइश हुई मऊ में, लेकिन ट्रेनिंग इनकी कहाँ हुई है? ये बुलाए गए हैं गुजरात से, गुजरात कैडर के IAS थे, तो वहां की इनकी ट्रेनिंग है। तो वहां की सारी गंदगी लेके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन तो उनका है। और उनकी भाषा में, उनके कार्य पद्धति में, उनकी शैली में, हर जगह उनका फ्रस्ट्रेशन निकल के आता है कि मोदी जैसा महामानव उनको उत्तर प्रदेश में लाया मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और आज की तारीख में उनकी चपरासी इत्यादि बदतर स्थिति हो गई है और उनके में प्रशासनिक क्षमता कुछ नहीं है, न तो अपने विभाग पर न तो प्रचार की पर। तो ऐसे ही बात कहके वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के लोग संस्कारित लोग हैं
और नहीं आनंद प्रकाश जी, आनंद जी ये संस्कार है क्या? आप पार्टी के संस्कारिक लोगों की बात कहते, ये संस्कार इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? रहते हैं, हमारी बात सुनिए। अरे आनंद जी आराम से, आनंद जी यहाँ पर भी दबंगई मत दिखाइए, आनंद जी यहाँ भी दबंगई मत दिखाइए। आनंद जी मैंने सिंपल से बात पूछा, आप कह रहे संस्कारिक पार्टी है, तो संस्कारिक लोग जो हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या? आनंद जी सिंपल से सवाल है। जी नहीं, जब कोई भाषा किस तरीके का उपयोग हमारे यहाँ किस पार्टी है, हमारी पार्टी देशज पार्टी है, हमारे यहाँ लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, गाँव के मुहावरे यूज करते हैं और गाँव में क्या क्या यूज किया जाता है शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। हमारे बनारस में मोदी जी आते हैं, मोदी जी को तो ये समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, लेकिन चप्पल से उनका स्वागत किया जाता है बनारस में, प्रधानमंत्री है वो। तो एके शर्मा क्या चीज है? एके शर्मा को समझ लेना चाहिए कि अगर बदतमीजी करेंगे, अगर बदतमीजी की भाषा बोलेंगे, अगर मनोज जी अगर गंदी भाषा बोलेंगे, मनोज जी जवाब दीजिए। जनता करेगी समाजवादी। आनंद जी कह रहे हैं कि भाई शुरुआत आपने की और वही रिटर्न हमने दिया है। मनोज जी हाँ देखिए भाई साहब, अभी आपने कहा, हमने कहा, पहले भी हमने कहा कि इनका ये संस्कार है। अरे आप चप्पल से नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपने जो है हिंदुओं को, बेटियों को नहीं छोड़ा किराना जैसी घटना पे, तो आप चप्पल की बात करते हैं। अरे हम आपका वो भी स्वीकार करेंगे, यहाँ पे जनता आपको चप्पल की माला पहनाते हुए। इनका संस्कार देखिए, मैं छोटे संस्कार पे आ जाता हूँ इनके। किस तरह से जो पिता बेटे को जन्म दिया, इतना बड़ा किया और बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, उसके हाथ से मैच छीन लिया, इतने अच्छे संस्कार है, संस्कार है। अरे शोर ना भाई, नहीं तो चुप कराइए, मैं बोला नहीं था बीच में। ये इनका संस्कार है। दूसरी चीज इनका संस्कार और बता देता हूँ, अपने चाचा को फुटबॉल की तरह मारा, ये संस्कार। ये पत्रकार, छोटा पत्रकार, ये कॉमेडियन हो रहा है, अरे कमेटी हो रहा है, कमेटी करवाए समाजवादियों की ज्यादा थोड़ी ना यहाँ है कि दीवारी बाउंड्री वाल टूट जाएंगे, सारे 4 शब्दों का प्रयोग होगा। अरे उतने बदतमीजी करिए, ज्यादा से बैठे, कम से कम अपनी वो करिए, कम से कम बनारस बोलिए ना। अभी तक तो बड़े बनारसी बन रहे थे। ये संस्कार है समाजवादी का, ये संस्कार है आपका। कम से कम संस्कार बुद्धि कुछ देख रहे होंगे तो आप बेशर्मी पे लोग हंस रहे होंगे। आप चैनल नहीं आनंद जी कहिएगा, पहले मनोज जी को सुन लेते हैं। मनोज जी को आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मनोज जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अरे इतने बताइए तरीका इसका है, कहाँ से पता लागू कर दिए इनको? क्योंकि लगातार बलात्कारियों को पनपाने वाला व्यक्ति, आतंकवादियों को करने वाला बेशर्मी ही करेगा। वो बेशर्म आदमी चुनाव ऐसे हमसे आनंद जी हंसने की जगह पर अब कुछ बोल लीजिए। आप आनंद जी, हमें कह रहे हैं कि अपना संस्कार देखें कि अपने नेताओं की हत्या करवाते हैं, अपने बच्चों को पीता है। जो अपना संस्कार देखे, हमारे संस्कार की चिंता छोड़े, हमारा क्या है कहते हैं। और झूठा मोदी मीडिया के माध्यम से अपना फ्रस्ट्रेशन आप निकालना बंद कीजिए और 8 तारीख को क्या परिणाम आ रहा है इसका इंतजार कीजिए। देश के पैमाने पर जनता आपको दौड़ाएगी, जनता आपका स्वागत करने की तैयारी है। आपकी पार्टी तो जेल से निकाल करके लोगों का सम्मान करवा रही है वो, तमाम व्यभिचारियों को, तमाम बलात्कारियों को, तमाम व्यभिचारी बलात्कारियों को। अब जनता आपका स्वागत करके मत घेराइए। और के शर्मा क्या होते हैं, जितने भी लोग इस तरीके की बदतमीजियां करेंगे उनके साथ जनता निपटेगी। समाजवादी पार्टी आनंद जी हमें तय करने दीजिए कौन गेस्ट होगा। आनंद जी, मयूर एक बार फिर से रुक करते हैं। मयूर, दरअसल समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि भाई गुंडों की पार्टी है, बीजेपी कहती रही है गुंडों की पार्टी है, दबंगों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, और उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी अब ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया जा रहा है। तो लोग किस तौर पर इसे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता तो हमारे साथ है, कुछ न्यूट्रल लोग आम जनता है उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब अपना मत रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में किस तरह की टिप्पणियां उनके पढ़े लिखे लोग जैसे हैं नहीं, जैसे भी आपने वो आनंद कौन तिवारी कौन वो कर रहा है, उनको तो शर्म आनी चाहिए। जिस तरह वो हंस रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं रावण की तरह, उनको ये करना चाहिए।
बुजुर्ग होकर के, और तुमने शुरू किया है। शुरू तो कह रहे हैं कि आप ही शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली जवाब दिया। अभी जैसे इन्होंने बोला माननीय गुरुजी ने कि रावण की तरीके हंस रहे हैं, वो अब क्या भाजपा वालों के डर से क्या अब हंसना भी छोड़ दें हम लोग? लेकिन डिबेट में बैठ के ऐसे जवाब बातचीत हो रही है, उसमें हंसना इतनी जोर से। भैया क्यों नहीं, हंसने पे भी बैंड लग गया क्या? भाजपा वालों ने हंसने पे बैंड लगा देंगे हम लोग के? इतना कुछ उन्होंने कर दिया है, अब उसके साथ हम लोग हंसे भी ना। कूड़े को लेकर लड़ाई हो रही है और बिजली को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन भाषा तो ये नहीं होनी चाहिए। भैया क्यों नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? जो समस्या होंगी, जो जनता उस चीज के लिए बोलेगी, ये आम जनता की समस्या है। ये पर्सनल अखिलेश यादव जी की समस्या नहीं है, ये आम जनता की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी हम लोग की आवाज दबाई जाएगी। इस तरीके का नहीं होने देंगे अब की बार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। तो इसी तरह कोई एक विकास का नाम उठा के दिखा दे कि योगी जी। ठीक है मयूर, मैं लौटता हूँ आनंद जी, विकास का कोई एक नाम बताइए। मैं लौटता हूँ फिर से मयूर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आनंद जी मैं जानना चाहता हूँ भाई, ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ और तस्वीर डाल देते, ताजा तस्वीर डाल देते, कूड़े की तस्वीर डाल देते, कुछ और फैक्ट डाल देते, तो शायद जनता को पता चल जाता और जनता आपके साथ खड़ी हो जाती शायद। लेकिन आपका जो आपके भाषा का स्तर आपने गिरा दिया, ऐसे में तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आनंद जी सुनिए साकार, हमारे साथ क्या खड़ा है? आप उसकी चिंता छोड़िए, हमारे साथ देश खड़ा है और इनकी क्या स्थिति है? ये तो आज की तारीख में हत्याएं करवा रहे हैं, अपने यहाँ तमाम अपराधी तत्वों को पाल करके बच्चियों से, अपने विद्यार्थियों से बलात्कार करवाते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं, भेजते हैं अपने आप हत्या करते हैं और उनकी गिरफ्तारी जो कि जेल या फिर जलन को ला करके उनका सम्मान करवाते हैं। तो ये लोग अपनी बात छोड़े, हमारी चिंता छोड़े और हजारों हजार करोड़ रुपया अवैध रूप से घुस लेकर के जो पैसा इकट्ठा किए हैं, उसके बल पे ये हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं विपक्ष का और अपना चरित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मनोज जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब देना चाहेंगे। मनोज जी जल्दी से 10 सेकंड। जनता इनका सम्मान करेगी, मत घबराइए। 10 सेकंड कहिए मनोज जी, कहिए जल्दी। देखिए मैं दो तीन चीजों की बात अभी कर दूं। अभी हमारे मित्र का हंसने के बैन नहीं है, अभी किसी सभा के नेतृत्व ने कहा बिल्कुल हंसने के बैन नहीं है, लेकिन जगह होता हंसने का, नहीं तो पागल घोषित किया जाता है। दूसरी चीज आप सुनिए, हमने 2-3 उदाहरण आपको दिया। ये लो और की आईएम रोड पर देखिए, हमने उस कूड़े पहाड़ को, कूड़ा गांव का जो पहाड़ था उसको किस तरह से हमने स्वच्छ और सुंदर पार्क के रूप में डेवलप किया और एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद जब से जनता ने थोड़ा बहुमत दिया है ना, तब से देखिए कितने बलात्कार जो सगे सगे अखिलेश यादव के हैं वो बलात्कारी, डीएनए की मांग कौन कर, अपराधियों का। तो जनता को इसको सोचना चाहिए कि अब ये अभी तो ना कुर्सी दिया ना कुछ, थोड़ा सा बहुमत दिया था और तब ये स्थिति। ठीक है मनोज जी मैं रोक रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। महेश शुक्ला